विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में तुम साहसी प्रबल रहो। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में तुम बढ़े चलो, सफल रहो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पुष्यभूति राजवंश पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, जिसमें हमने उससे पहले जो है प्रभाकर वर्धन को और राज्यवर्धन को देखा था। अब हर्षवर्धन के विषय में देखेंगे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन हुआ 606 से 647 ईसा पूर्व। इसके भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो है इसको गद्दी पे बैठना पड़ा हर्षवर्धन को। और जब यह गद्दी पर बैठा तो इसके सामने दो तात्कालीन समस्याएं थी। समस्या ये थी कि पहले गौड़ नरेश शशांक को मार करके अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेना, और दूसरी समस्या राजश्री को कन्नौज के कारागार से मुक्त कराना था। लेकिन राजश्री शशांक के कैद से निकलकर बिंद क्षेत्र की जंगलों की ओर वह चली गई थी, मतलब भाग गई थी, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि और वह सती होने का मतलब सती होना चाहती थी, तो हर्ष ने जो है उसे ढूंढा, सती होने से बचाया। और इस कार्य में बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने उसकी सहायता की। आगे देखते हैं। अब जो राजश्री ने हर्षवर्धन की सहायता से कन्नौज के शासन कार्य को प्रारंभ किया। कन्नौज का शासन जो अंतिम मौखरी शासक गृहवर्मा की हत्या कर शशांक की गौड़ नरेश शशांक की सहायता से मालवा शासक देवगुप्त जो था, ठीक है ना, मालवा शासक देवगुप्त ने जो है गृहवर्मा की हत्या कर और राजश्री को जो है कैद कर लिया था वहीं कन्नौज में। अब उस कन्नौज को क्या है, हर्ष ने क्या किया कि मतलब इन लोगों का देवगुप्त और शशांक को मार करके जो है कन्नौज को छुड़ाया। और कन्नौज में क्या है, कन्नौज में राजश्री ने अपना कार्यभार जो है शुरू कर दिया और अपने भाई हर्षवर्धन की सहायता से। आगे देखते हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष ने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कर, क्योंकि पुष्यभूति वंश का जो राजधानी था वो थानेश्वर था, और कन्नौज में स्थापित किया। और हर्ष ने शशांक को हराने के पश्चात उत्तरी भारत के अन्य राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें जीता। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने उत्तर भारत के 5 राज्य जैसे पंजाब, कन्नौज, गौड़ या बंगाल, मिथिला और उड़ीसा को अपने अधीन किया, ठीक है। सिंध, हिम प्रदेश और नेपाल को भी जो है सम्मिलित किया। हर्ष का जो साम्राज्य था उत्तर भारत में थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में जो है कि वल्लभी तक फैला हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद से इतना सब करने के पश्चात जो है हर्ष ने जो है दक्षिण भारत का अभियान किया। दक्षिण भारत का अभियान जो है दक्षिण में नर्मदा के तट पर जो है हर्ष व चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय से इसका युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में हर्ष जो है पराजित हुआ। लेकिन कहते हैं पुलिकेशिन द्वितीय की अधीनता को भी इसने इस युद्ध में स्वीकार नहीं किया। आगे देखते हैं। एहोल प्रशस्ति से जो है हर्ष एवं पुलिकेशिन युद्ध के विषय में हमको ज्ञान प्राप्त होता है। इस युद्ध का उल्लेख जो है एहोल प्रशस्ति में होता है। नर्मदा तट पर जो है हर्ष ने कुंतल, चोल तथा कांची पर विजय प्राप्त किया। हर्ष के शासन काल में नालंदा जो है महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना, ठीक है ना। हर्ष के शासनकाल में नालंदा महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना। हर्ष के ही काल में हेनसांग जो है भारत आया था, ठीक है ना। और हर्ष की 2 तांबा मुद्रा नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई है। नालंदा व सोनीपत से जो है प्राप्त हुई है। और फिर देखते हैं कि महायान बौद्ध धर्म सभा के लिए कन्नौज में एक विशाल सभा का आयोजन जो है हर्ष ने कराया था। इस प्रकार से हर्ष जो है एक बहुत ही प्रतापी और साम्राज्य विस्तारक शासक हुआ,
इसने जो है 3 ग्रंथों की भी रचना की। इसने अपने हाथों से 3 ग्रंथों की रचना की। इसके ग्रंथ है प्रियदर्शिका, नागानंद एवं रत्नावली। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसने जो है कहते हैं विद्या को भी संरक्षण प्रदान किया और अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया। नमस्कार।